नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लेटेंट न्यूज पर। आज हम बात करेंगे अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन की उस चौंकाने वाली घटना की जिसने राजनीति, मानवाधिकार और कूटनीति में हलचल मचा दी है। क्या है पूरा मामला और कैसे भारतीयों को कैदियों की तरह बांधकर भेजा गया? सरकार और विपक्ष इस पर क्या कह रहे हैं और क्या ये भारत की विदेश नीति की विफलता है? और सबसे जरूरी, जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनकी खुद की क्या कहानी है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको हर जरूरी जानकारी और गहराई से विश्लेषण देने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार पिछले 15 वर्षों में करीब 2 लाख भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। डिपोर्ट किए गए लोगों की मुख्य वजह थी वीजा नियमों का उल्लंघन, अवैध रूप से अमेरिका में रहना, नकली दस्तावेजों के आधार पर एंट्री। लेकिन 2024 और 25 में ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि भारतीयों को अपराधियों की तरह हवाई जहाज में बांध के भेजा जा रहा है। गुरप्रीत सिंह पंजाब के जालंधर से हैं। वो 2021 में अमेरिका गए थे, लेकिन उनका वीजा एक्सपायर हो गया। उन्होंने नए वीजे के लिए आवेदन किया, लेकिन इमिग्रेशन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पर गुरप्रीत का कहना है कि हमें 6 दिन तक डिटेंशन कैंप में रखा गया, न हमें ठीक से खाना दिया गया, न सोने की सुविधा, और जब हमें वापस भेजा गया तो हमारे हाथ पैर बांध दिए गए जैसे कि हम कोई अपराधी हों। संदीप अहमदाबाद के रहने वाले हैं। वो टूरिस्ट वीजा पे अमेरिका गए थे, लेकिन वहाँ शेल्टर होम में रह के वो मजदूरी करने लगे। इमिग्रेशन पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो उन्हें जबरदस्ती विमान में बिठाया गया। संदीप का कहना है कि हमें हथकड़ी लगा के भेजा गया जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। ये भारत सरकार की कमजोरी नहीं तो और क्या है। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। 2024 के चुनाव में इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा और इसके कारण अवैध अप्रवासियों पर सख्त रुख अपनाया गया। भारत, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिकी देशों से आए अप्रवासी सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। क्या अमेरिका भारतीयों के खिलाफ सख्ती बरत रहा है? 2023-24 में अमेरिका से 18,000 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। इंडियन अमेरिकन लॉबियों का कहना है कि भारतीयों को अन्य देशों के अप्रवासियों के मुकाबले ज्यादा सख्त ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो क्या ये नस्लीय भेदभाव का मामला है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार इस मामले पर अमेरिकी प्रशासन से बात कर रही है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने अमेरिका से अमानवीय व्यवहार पर स्पष्टीकरण भी मांगा है, लेकिन फिर भी आलोचना क्यों हो रही है? विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कमजोर प्रतिक्रिया दी है। चीन और रूस जैसे देश अपने नागरिकों के लिए सख्त स्टैंड लेते हैं, लेकिन भारत ने सिर्फ बातचीत जारी है कह के मामले को हल्का बना दिया। क्या मोदी सरकार अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठाने से डर रही है? कांग्रेस से राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, भारत के नागरिकों को कैदियों की तरह भेजा जा रहा है और मोदी सरकार सिर्फ देख रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता बता रही है। क्या भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है? कि अगर चीन या रूस के नागरिकों के साथ ऐसा होता तो उनकी सरकार तुरंत कड़ा एक्शन लेती। भारत सरकार की कमजोरी प्रतिक्रिया से अमेरिका को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिकी प्रशासन की पॉलिसी अब इतनी सख्त हो गई है कि भारतीय अप्रवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बनाए। क्या भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है? अगर भारत सरकार इस मुद्दे पर कड़ा रुख नहीं अपनाती है तो ये भारत की कूटनीतिक कमजोरी दिखाएगा। चीन और रूस जैसे देश अपने नागरिकों के लिए कड़ा स्टैंड लेते हैं, लेकिन भारत सिर्फ बातचीत जारी है कि बात करके ही इस बात को समाप्त कर दे रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगर भारत इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाता है तो इससे व्यापारिक संबंधों में तनाव आ सकता है, लेकिन अगर भारत चुप रहता है तो ये अन्य देशों को भी गलत संकेत दे सकता है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? इस मुद्दे पर 3 बड़े कदम जरूरी है। पहला, भारत सरकार को अमेरिका से औपचारिक रूप से विरोध दर्ज करना चाहिए। डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की मांग करनी चाहिए और इस घटना के लिए जिम्मेदार अमेरिकी अधिकारियों से जवाब तलब भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ डिपोर्टेशन का नहीं बल्कि भारत की प्रतिष्ठा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का भी है।
अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लेटेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या भारत सरकार को इस मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिका में भेदभाव हो रहा है। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।